ठीक है, मैं इसका जवाब लूंगा आलोक शर्मा जी से। मेरे साथ दो और मेहमान जुड़ गए। विवेक गुप्ता प्रवक्ता टीएमसी पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए, दानिश कुरैशी प्रवक्ता एआईएमआईएम के हमारे साथ जुड़ गए। आप दोनों से सवाल लूं, लेकिन केके सिन्हा से एक सवाल लेना चाहता हूं। केके सिन्हा जी, क्या ये गैर जरूरी राजनीति है या गैर जरूरी सवाल है? रक्षा मंत्री ने सदन में बयान दे दिया है कि हमारी 1 इंच जमीन पर भी किसी का कब्जा नहीं है, और हमारे जवानों ने माकूल जवाब दिया है। तो क्या फिर ये सवाल उठने चाहिए? देखिए, अपनी सेना और सामरिक का जो डिबेट्स होती हैं या सच्चाइयाँ होती हैं, यदि आप नेगेटिविटी से शुरू करें, चाइना वॉर, प्रिपेयरिंग फॉर वॉर, गवर्नमेंट इंडिया इज स्लीपिंग, सेना पिट रही है, मार खा रही है। अभी आपके इसी चैनल में बैठे हुए वो बोल रहे सच्चाई सच्चाई, गलवान में 20 मर गए, तो ये सच्चाई नहीं। 20 में गलवान मरे सच्चाई है, उनको परम युद्ध के जो सबसे बड़ा शौर्य से संवारा गया, वो हमारी शहादत है। हमने क्या किया गलवान के बाद और गलवान के पहले या आज जब हम तवांग में देखते हैं, ये बेबुनियाद यदि आप कहेंगे ना, ये तो जिस तरह से जो लोअर डिबेट जाती है सामरिक दृष्टि से सेना के ऊपर में, ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। आप कहेंगे सेना पिट रही है, ये आप इनडायरेक्टली तो यही कह रहे हैं ना। और आप देखिए डिबेट आप चला रहे थे, इसके पहले फॉरेन मिनिस्टर क्या कह रहे हैं? अरे इसके पहले पूरा सेना ने पूरे 2 माउंटेन स्ट्राइक कोर लगा दी, हमने पूरा का पूरा रफेल ला लिए। हम चीजें हम नहीं देख पाते, हमारे शौर्य को नहीं देख पाते कि पूरा वो पहली बार ऐसा हुआ है कि चाइना कहीं आया है और उसको वहां से खदेड़ कर, मार कर, पिटाई करके आप उसको भगाते हैं। ऐसा तो कभी नहीं ऐसा नजारा हुआ। मेरे 40 साल का कंडखाल रहा है सेना के साथ, और हम लड़ते रहे इन्हीं बातों में। ठीक है, हम समय समय पे अपने लेवल पे करते रहे। 65 के बाद 67 सगत सिंह अपने अपने बल पर, उनको तो उस समय भी पूछा गया कि आपने क्यों कर दिया, क्यों मार दिया 300 लोगों को। उसके बाद भी जब ये आप कह रहे हैं ना अभी बातें, जब भी मैं एमजीजेस ऑपरेशन रहा हूं इस जगह में, तवांग के उस इलाके में जहां हुआ है, हमारे से सवाल होता था कि क्यों कर दिया, क्यों मार रहे हैं हमारे लोग। उस समय भी मारा जाता था, ऐसा नहीं कि उस समय नहीं मारा गया। जो आलोक जी कह रहे हैं उस समय भी हुआ, उस समय भी हम ऐसे ही अग्रेसिव थे, मगर सवालें ये होती थी कि क्यों कर रहे हैं। अभी बदलाव ये है कि हम और करें, हमें वो चीज दी जा रही है। आपके एम्पावरिंग ऑफ कमांडर्स, एम्पावरिंग फाइनेंशियल, एम्पावरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्पावरिंग आपके पास। लेकिन सिन्हा जी, सवाल यही है ना कि ऐसे मुद्दों पर जब देश हित की बात आती है, देश की बात आती है, तो पूरा विपक्ष एक साथ क्यों नहीं होता? मैं विवेक गुप्ता जी से जवाब लूं, उसके बाद दानिश कुरैशी आपके पास आ रहा हूं, आलोक जी उसके बाद आऊंगा आपके पास। विपक्ष में मतभेद क्यों है विवेक गुप्ता जी? जब बात देश की हो रही है, जब बात देश हित की हो रही है, राष्ट्र हित की हो रही है, इसमें भी विपक्ष एक साथ नहीं आ पा रहा। विवेक जी, मैं 2 चीजें स्पष्ट करना चाहूंगा। सबसे पहले, एक, सेना यहां मुद्दे पे नहीं है, न सेना का शौर्य, न सेना की जो सेवा है यहां पर देश के प्रति, वो यहां मुद्दा नहीं है चर्चे पर। नंबर 2, हमारी दीदी ममता बनर्जी ने हमेशा ये कहा है कि राष्ट्रीय मामलों पर या अंतर्राष्ट्रीय मामले पर, एक्सटर्नल अफेयर्स पर हम लोग सब, प्रधानमंत्री जी और देश के साथ रहते। मगर यहां मुद्दा ये है कि अगर यही बातें प्रधानमंत्री जी आके सदन में चर्चा करे, हम उनसे ये नहीं पूछ रहे रडार कहां जाए, जैसा कि प्रेम शुक्ला जी, हमने रडार की लोकेशन नहीं पूछी है उनसे। हमने कहा है कि चाइना के बॉर्डर पे, हमने भी मीडिया रिपोर्ट्स में कुछ कुछ पढ़ा है, हम ये चाहेंगे कि संसद में लोग हमसे जब पूछते हैं, हमारी सरकार आधिकारिक रूप से संसद में आके हमें कहे, ताकि हम भी अपने लोगों को बता सके कि हाँ, सरकार ने ये कहा है, ये कर रहा है। संसद में इस बात पे चर्चा करने में घबराहट क्यों है? क्या हमने पूछा रडार क्या है? क्या हमने कहीं कहा कि हमने पिटाई हुई है, ये हुई है? हमने तो ये सब कहा नहीं है। आप जबरदस्ती इन चीजों को विपक्ष के मुंह पे डालना चाहते हैं। तो क्या चर्चा चाहते हैं आप सदन में? क्या चर्चा चाहते हैं? क्या घटना एक्चुअल में हुई, क्या उसकी जानकारी है? जो मीडिया रिपोर्ट से, क्या हम उसी को सरकार का आधिकारिक वर्जन मान लें? हो सकता है विदेश मंत्री का सदन में बयान है, रक्षा मंत्री का सदन में बयान है। बयान तो आज हम लोग जब मांग कर रहे हैं, वो आज भी देखिए गोलमोल बात कर रहे हैं, सीधी चीज। आज के सुनिए, ये पहली बार विदेश मंत्री नहीं हुए, पहली बार रक्षा मंत्री नहीं हुए। इसके पहले भी बहुत बार विदेश मंत्री और बहुत अलग अलग लोग रक्षा मंत्री थे, उनके बयानों पर इन्हीं की पार्टी से
अटल बिहारी वाजपेयी जी के सरकार के टाइम पे भी देख लीजिए, जब कारगिल के टाइम पे हुआ था, देखिए किस तरह वो लोग आके बयान देते थे। ठीक है, किस तरह वो लोग, मैं इसका जवाब प्रेम शुक्ला से लूंगा, लेकिन एक सवाल मैं दानिश जी से लेना चाहूंगा। दानिश जी, ओवैसी ये कह रहे हैं कि मोदी सरकार की पॉलिसी ट्रांसपेरेंट नहीं है। किस तरह की ट्रांसपेरेंसी वो चाहते हैं? वो कह रहे हैं कि हमारी सरकार चीन से दब रही है। उनको क्यों लगता है कि हमारी सरकार चीन से दब रही है? क्या तवांग में चीन के सैनिकों को पीएलए के जवानों को पीटना दबना कहलाता है? क्या उनको उनके इलाके में वापस खदेड़ना दबना कहलाता है? जरा समझाएं आप। देखिए विवेक, मैं आपको एक बात बता दूं, दरअसल दिक्कत क्या है कि किसी भी मुल्क की सरहदों पे तनाव जब होता है, जब उसकी राजनीतिक क्षमता जो है वो कहीं ना कहीं दुश्मन देश उसे कम आंकने लगते हैं। वरना तो दुनिया में जो सुलह शांति बनी हुई है ना, वो इसीलिए कि आपका राजनीतिक पावर जो है वो मुल्कों पे भारी होता है, इसलिए क्लैश नहीं होते। अब पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं चीन जो बदमाशी पे उतरा है, हमारे जवान सक्षम है मुकाबला करने के लिए, उन्हें सलाम है जिन्होंने मुकाबला किया। ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। लेकिन दिक्कत क्या है, नरेंद्र मोदी और भाजपा की सरकार ये तो चाहती है कि देश के इतने संजीदा मुद्दों पर विपक्ष उनके साथ रहे, लेकिन दिक्कत यह है कि प्रधानमंत्री विपक्ष को साथ नहीं लेते। वो ये चाहते हैं कि वो अकेले ही सब कुछ करें, किसी को कुछ ना बताएं। आपने जैसा कहा कि सदन में आके उन्होंने बयान दिया, विपक्ष सदन में बयान नहीं चाहता, विपक्ष सदन में बहस चाहता है। और ये बहुत चालाकी के साथ भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि आगे की रणनीति, बात आगे की रणनीति पे हो ही नहीं रही है। जो कुछ घटना घट चुकी है, जिन चीजों को एक्सप्लोर किया जा सकता है पार्लियामेंट के फ्लोर पे, देश की सुरक्षा के साथ में उन मसलों पे बात होनी चाहिए। और मैं ये कहता हूं कि अगर विपक्ष ये मांग करता है कि सदन में आप बहस के लिए सदन बुलाइए, तो परेशानी क्या है? अगर नहीं बुला सकते तो उन्हें बताया जाए, सुनिए, उन्हें बताया जाए कि देश की सुरक्षा के मद्देनजर किस तरह नहीं बुलाया जा सकता। या तो आप ये कह दीजिए कि लोकतंत्र में बस आप विपक्ष को हम कुछ नहीं बताएंगे, ये देश की सुरक्षा का मामला है, हमारे लिए सेफ है, इसलिए हम आपको नहीं बताएंगे। चले जाए, कांग्रेस भी चले जाए, ओवैसी साहब भी चले जाए, टीएमसी चली जाए, समाजवादी चला, सब लोग चले जाए, किसी को कुछ नहीं बताया जाएगा, कह दीजिए आप। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।